जेटेट की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भास्कर न्यूज में जेटेट के लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आया है। वो अपडेट क्या है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो है आपका कैबिनेट बैठक भी है, ठीक है, तो इन पूरे चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जेटेट से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, यहां तक सवाल जो है आज का वो क्या है हम लोग जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है तो उसको फूंक करके पिया जाता है, और पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो उसको रुक करके पिया जाता है। तो इस बात पर गौर कीजिएगा आप थोड़ा सा। उसी तरह से आपको यहां पर करना क्या है कि पानी जिस तरह से हम लोगों के सेहत के लिए जरूरी है, उसी तरह से जीवन जीने के लिए आपको कामयाबी मिलना। कामयाबी के लिए आप जो है जेटेट के यदि आप इंतजार कर रहे थे तो अब जो है आपका लगभग इंतजार वाला है। देखिए यहां पर आपका भास्कर न्यूज में क्या लिखा गया है। जेटेट की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार है, 9 साल बाद परीक्षा का रास्ता साफ। ठीक है, तो अब जो है कंफर्म जो है आपका भास्कर न्यूज कह दिया है कि अब जो है आपका एग्जाम होगा, और इसके लिए आज कैबिनेट बैठक है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है इसकी पूरे नियमावली ड्राफ्ट को लेकर के कैबिनेट में जाने वाले हैं, और आज जो है इसका स्वीकृति मिलेगा और जल्द ही आपका आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के लिए जैक द्वारा नोटिफिकेशन आउट होगा। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहां पर कि जेटेट की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार, 9 साल बाद का रास्ता साफ। ड्राफ्ट को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद परीक्षा की तिथि होगी घोषित। ठीक है, देखिए झारखंड में शिक्षक लाखों युवा की बड़ी राहत। तो वो करीब 9 साल से अटक रही झारखंड पात्रता शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट, सरकार ने जेटेट 2025 की नई नियमावली ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, लेकिन ड्राफ्ट पर सुझाव आपत्ति आमंत्रित कर उनका किया गया है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आपत्ति भी हो रहा था लैंग्वेज को लेकर के। ठीक है, तो इन सब सुझाव आप बातें था, अब कैबिनेट में मंजूरी मिलते ही परीक्षा और आगे की नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, लंबे समय से राज्य शिक्षक नियुक्ति में सबसे बड़ी हुई थी, और परीक्षा नहीं होने से न सिर्फ नई भर्तियां ठप थी, बल्कि सरकारी प्राथमिक और में शिक्षकों की भारी कमी का पैदा भी गई थी। तो नियमावली के जरिए सरकार परीक्षा और भर्ती की पूरी प्रक्रिया को कानूनी विवाद मुक्त बनाने का दावा किया है। परीक्षा में देरी को लेकर के मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंचा। आप लोगों को पता है ने 25 सितंबर को सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया था कि जेटेट आयोजित कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं की जा सकी है, और साथ ही मार्च 2000 हर हाल में परीक्षा कराने का आदेश दिया गया था। ठीक है, और इसी आदेश के बाद सरकार ने नियम प्रक्रिया तेजी की और ड्राफ्ट तैयार किया है। हालांकि परीक्षा की तारीख, लेकिन नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, और इस बात का संकेत है कि जेटेट की दिशा ठोस कदम बढ़ चुके हैं, और अभ्यर्थियों को अब कैबिनेट में मुहर और परीक्षा की घोषणा का इंतजार रहेगा। तो ये बड़ी गुड न्यूज था। अब देखिए यहाँ पर वहां सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। अब तक 2 बार हुआ परीक्षा, 2013 हुआ, एक 2016 में हुआ, ये बात भी पता है। अब देखिए 2017 से 2000 इसलिए परीक्षा वर्ष 2024 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन हुआ क्या कि करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी आवेदन भी जमा किए, लेकिन परीक्षा मानकों के बदलाव की तैयारी के कारण परीक्षा के बीच में ही रद्द कर दिया। अब देखिए यहां पर आप
कि पर परीक्षा कराने के परिणाम बाद अब कानूनी है फंस सकता है। तो जानिए क्या रहा है असर। दोस्तों, प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी का अवसर मिल रहा है। प्रशिक्षित युवा जो है उनको नौकरी का अवसर नहीं मिल रहा है क्योंकि जेटेट जो है नहीं है। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक की भारी कमी है। 6000 से ज्यादा प्राथमिक स्कूल शिक्षक के भरोसे, शिक्षकों की कमी गुणवत्ता प्रभावित। क्या बदलेगा नई नियमावली? नया नियमावली से ये बात कहा जा रहा है। तो इसमें सुनिए, पात्रता और चयन प्रक्रिया कानूनी अस्पष्ट खत्म और परीक्षा और नियुक्ति को लेकर के भविष्य में गुंजाइश कम होगी और प्राथमिक और मिडिल स्कूल लंबे से अटकी भर्तियों का रास्ता खुलेगा। भास्कर एक्सपर्ट क्या कहते हैं उसके बारे में सुनिए। नसीब अहमद जी कहते हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को जानकार शिक्षकों की कमी होगी और दूर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, इससे क्वालिटी अच्छा मिलेगा। और जेटेट की ड्राफ्ट नियमावली लागू होने से न केवल परीक्षा की कानूनी ढांचा मजबूत होगा बल्कि प्रक्रिया, पात्रता, विषय चयन, आरक्षण पर वर्षों से चल रहे विवादों का भी समाधान। अब रही बात कि यह ड्राफ्ट लागू होते ही राज्य में प्रक्रिया दोबारा शुरू होने का रास्ता साफ होगा। फिलहाल शिक्षक की भारी कमी के कारण सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन प्रभावित है, ठीक है, मतलब क्वालिटी युक्त एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पर जेटेट झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा और शिक्षक भर्ती का मुख्य बिंदु, ठीक है, मुख्य क्या है उसको जानेंगे। झारखंड सरकार ने 9 साल में लंबे इंतजार के बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब जेटेट आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली है और इसके मुख्य अंश इस प्रकार है। नई नियमावली तैयार, नया नियमावली तैयार है। सरकार ने जेटेट 2025 के लिए नया नियमावली ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब इसे केवल कैबिनेट में मंजूरी मिलना बाकी है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सरकार को मार्च 2026 तक हर हाल में परीक्षा आयोजित करना है, ठीक है। तो मार्च में जो है आपका परीक्षा भी आयोजित हो जाएगा। दोस्तों, पिछली देरी का कारण, मतलब जो देरी हुआ इतना जेटेट एग्जाम को लेकर के, नियमावली को लेकर के, वो देरी कैसे, क्या हुआ, आखिर इसका कारण क्या है, उसके बारे में दिया गया है। आखिरी बार यह परीक्षा 2016 में, 2024 में परीक्षा प्रक्रिया, नई शिक्षा नीति मानकों के कारण इस बीच में ही रद्द करना पड़ा था। नया शिक्षा नीति के है इसको रद्द करना पड़ा था और भर्ती पर हाईकोर्ट के आदेश दिया गया है कि जब तक जेटेट यानी कि परीक्षा नहीं हो जाती तब तक राज्य में नई शिक्षक नियुक्तियां नहीं की जा सकती है। इसीलिए सरकार एक्शन में आया और इसका ड्राफ्ट तैयार, ठीक है। अब देखिए स्कूलों की स्थिति। महिपाल महतो जो है इसमें बहुत योगदान दिए हैं, उन्होंने हाईकोर्ट तक जो है उठाए हैं, इसीलिए जो है ये आपका परीक्षा अब जो है संपन्न होने वाला है। शिक्षकों की कमी के कारण राज्य के 6000 प्राथमिक स्कूल केवल एक शिक्षक चल रहा है। बताइए शिक्षक की कितना कमी है यहाँ पर। और निष्कर्ष निकलता है कि नई नियमावली नियुक्ति प्रक्रिया में कानूनी अड़चन खत्म होगी और परीक्षा की है और कैबिनेट में इसका मोहर मिलेगा, मोहर लगेगा। प्राथमिक व मिडिल स्कूलों में शिक्षकों खाली पद भरे जा सकते हैं और कैबिनेट की मुहर लगते ही परीक्षा की तारीख भी घोषित हो जाएगी, ठीक है, कि कब से इसका आवेदन होगा। तो दोस्तों, ये जेटेट विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा धमाका गुड न्यूज। अब देखिए इसमें हम लोग थोड़ा सा पेपर भी देख लेंगे कि पेपर में क्या कुछ कहा गया है। ये देखिए झूठा न्यूज नहीं है। अब तक 2 बार परीक्षा हुआ, 2013 में पहली बार और 2016 में दूसरी बार। 2017 से 2025 तक अब तक कोई जेटेट परीक्षा नहीं लिया गया है और 2024 में इसीलिए रद्द हुई थी परीक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर तो है
अब जो है इसके बारे में हम बता रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। अभी तक जो है आपका 2 बार परीक्षा हुआ, खत्म कीजिए। अब हम लोग आते हैं जो आपका यहाँ पर एग्जाम होना है 2026 में, उसको लेकर के। ठीक है दोस्तों, आप जो है मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जेटेट की तैयारी बेहतरीन तरीका से कराएंगे, इसलिए आप चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो है आप सभी कृति एकदम 100% मान करके चलिए कि आज का कैबिनेट बैठक जो होना है उसमें इसको लेकर के होगी। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ इसका तैयार हो गया है, पेपर आउट हो गया है, उसके बारे में भी आप लोगों को हमने पूरे डिटेल बताया। और अब जो है आपको तैयारी करने की, तो आप पहले से कह रहे थे कि सर अभी इसका नियमावली नहीं बना है तो कैसे हम लोग क्या तैयारी करें, और बात सही है, जब तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं होता है, आवेदन अप्लाई नहीं होता है, तब तक जो है किसी छात्र को मन नहीं करता है कि हम इसकी तैयारी करें। ठीक है, तो अब जो है आप तैयारी लग जाइए पुरजोर तरीके से, तैयारी लगातार करते रहिए। ठीक है, और इसमें जो कुछ लिखा गया था इसको हमने बता ही दिया। और नियमावली के लिए इसमें आप लोग बोल रहे थे क्षेत्रीय लैंग्वेज और ये क्या बोलते हैं जनजातीय लैंग्वेज के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, और आप लोग देख लीजिएगा किस जिले के अंतर्गत आप लोग आते हैं, उस जिले के अकॉर्डिंग आप जो है अपना क्षेत्रीय और जनजातीय लैंग्वेज का चेक कीजिएगा। दोस्तों कुछ छात्र का कहना है कि सर अदर स्टेट वालों को क्या होगा, तो अदर स्टेट वालों के लिए भी है। जैसे आप मान लीजिए बिहार से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए क्षेत्रीय यहाँ मान लीजिए नहीं आता है, नागपुरी खोटा ये सब, तो आप ठीक है आप हिंदी का चयन कीजिएगा, और उससे जो है आप अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी भाषा है जो भारत के हर जगह बोला जाता है लगभग लगभग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।